नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की हेडलाइन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर स्टेशन के पास से 1.54 लाख जाली नोट के साथ फरार चल रहा सातिर हुआ गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर स्टेशन के पास 1.54 लाख भारतीय जाली नोट के साथ दबोचे गए सुधीर कुशवाहा ने जाली नोट की बड़ी चेन का खुलासा किया है। लुकआउट नोटिस व 2 लाख का इनाम घोषित होने के बाद से उसने नेपाल का बारा जिला के कलैया थाना का विश्रामपुर छपवा में रह रहा था। नेपाली लड़की से शादी करने के बाद नेपाली नागरिकता भी हासिल कर रखा था। इससे एनआईए को उसके पकड़ने में सफलता नहीं मिल रही थी। ईंट कारोबारी की आड़ में नेपाल में बैठकर आईएसआई एजेंट की मदद कर रहा था। वहीं पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के साथ पश्चिम बंगाल तक जाली नोट की खेप पहुंचाता था। सुधीर से एनआईए, रॉ, आईबी, एसएसबी तथा एसआरबी ने लंबी पूछताछ की। पूछताछ में उसका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से निकला है। वहीं आईएसआई के लिए पूर्वी चंपारण के घोड़ासहान सहित नेपाल के तराई क्षेत्रों में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। जाली नोट व नेपाल नंबर की अपाचे बाइक के साथ गिरफ्तार कर सुधीर को पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जाली नोट तस्कर सुधीर को पहली बार 2008 में मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह पूर्वी चंपारण के आदापुर थाना के हरपुर घोड़ासहान का रहने वाला है। 2011 के बाद सुधीर ने नेपाल की नागरिकता हासिल कर ली थी। सुधीर 2005 में दिल्ली के एक आवासीय होटल से गिरफ्तार हुआ था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में छूट गया। दिल्ली में 2014 में एक होटल से 50 लाख रुपए बरामद हुए थे। इस मामले में एनआईए ने केस दर्ज किया था। वहीं 2014 में उसे मोतिहारी पुलिस ने 21 सेल फोन के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय भी उसका तार एक अन्य आतंकी गिरोह से जुड़े होने के बाद सामने आई थी। इसके बाद 2016 में घोड़ासहान रेल ट्रैक पर हुए कुकर बम ब्लास्ट मामले में भी सुधीर का नाम सामने आया था। इस मामले में वह फरार चल रहा था। नकली नोटों के केसेस में फरार सुधीर कुशवाहा, जो कि एनआईए के द्वारा भी रिवार्डी है, उस मामले में पुलिस को सूचना मिली कि ये अपने मोतिहारी बॉर्डर से ये मुजफ्फरपुर की ओर आ रहा है। इस मामले में इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के पश्चात मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर के टीम के द्वारा इसको मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया गया है, जिसमें एसएचओ टाउन मुजफ्फरपुर, डीएसपी टाउन और मोतिहारी पुलिस के द्वारा बनाई गई टीम के द्वारा इसको यहाँ पर अरेस्ट किया गया। और जब इससे आगे की पूछताछ की गई तो इसने अपनी अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है और इससे आगे का बाकी इंट्रोगेशन जारी है। कब से ये कार में लगे हैं संलिप्त सर? अभी तक के जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन है, इस व्यक्ति के खिलाफ जो है, ये पहले भी जो है 2008 में मोतिहारी में नकली नोटों के केसेस में जेल जा चुका है। इसके बाद में केसेस के इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दिया गया था और उसमें जो है ये उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद में ये इसी तरीके के काम में लगा रहा और जिसके बाद में पुलिस ने इसको मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया है और इसके बाद में इसको रिमांड किया गया। नेपाल से भी तार है सर इसका क्या? नेपाल से जो इससे पूछताछ की गई है, इसका कहना है कि ये नेपाल लगातार आता जाता रहता था। वहाँ पर इसने एक अपना कोयले का काम भी शुरू किया था और जिसकी आड़ में ये नकली नोटों का काम करता था। इससे डिफरेंट एजेंसीज द्वारा पूछताछ भी की गई है और उससे आगे निकलने वाले जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इनका नेटवर्क सर कहाँ तक चला? अभी तक के जो हम लोगों ने पूछताछ की है, ये नकली नोटों के जो खेप जो आती है लगातार पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा इसको मुजफ्फरपुर में कई बार पकड़ा गया है। उस मामले में इससे पूछताछ की जा रही है और जो हमारे
बैकवर्ड लिंकेजेस के इन्फॉर्मेशन थे, उसके लिए एक अहम सूत्र बन सकता है। अभी मतलब कितनी नकली नोट कितना बरामद हुआ है? अभी तक के जो हम लोगों ने इससे पूछताछ किया है, इसमें जो है लगभग ये 1,50,000 के आसपास के नकली नोटों के बारे में ये बता रहा है। और ये जो हमने पूछताछ की है, इसमें ये फिर से अपने जो नेटवर्क हो उसको एक्टिवेट करने के लिए कर रहा था। इससे और जो बाकी पूछताछ की गई है उसमें अहम बात यह है कि जो अभी हाल में जो नकली नोट आए हैं उस मामले में इसने में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। ये एनआईए के हवाले किया जाएगा सर इसको? जो प्रोसेस है उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अहियापुर में भी